सुप्रभातम। चलिए आज हम कक्षा 6 का क्लास 6 का ग्रामर का सेकंड चैप्टर लिंग विचार पढ़ेंगे। अब लिंग विचार क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में हम जानेंगे। तो लिंग विचार यानी लिंगा नाम विचारा लिंग विचार, यानी लिंग यानी होता है चिन्ह, साइन। यानी जब हम संस्कृत शब्दों को पढ़ते हैं तो उनमें कौन से शब्द पुल्लिंग है, कौन से शब्द स्त्रीलिंग है और कौन से शब्द जो है नपुंसकलिंग है, उनके बारे में हमें कैसे ज्ञात होगा, ये सब जानने के लिए हमें सबसे सर्वप्रथम जो है जो चिन्ह जो होते हैं, जो लिंग होते हैं, उनके बारे में जानना जरूरी होता है। इसलिए 3 लिंग संस्कृत में बताए गए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। यानी आपको स्क्रीन पर एक चित्र दिख रहा होगा। इस चित्र में जो है 3 चित्र यहां पर दिखाई दे रहे हैं। वो चित्र है एक पुरुष का, एक महिला का और एक फल का। यानी इन तीनों चित्रों के बारे में जब हम जानेंगे तो हमें पता चलेगा कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा नपुंसकलिंग का शब्द है। तो सर्वप्रथम जो है एक पुल्लिंग यानी पुरुष का वहां पर चित्र है, तो हम ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पर जो है पुरुष लिंग। और एक महिला यानी अगर महिला है तो वो स्त्रीलिंग हुआ, और एक फल है यानी वो नपुंसकलिंग हुआ। तो यानी चित्रों को हमने देखकर ज्ञात किया कि ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है और नपुंसकलिंग है। वैसे ही जब हम शब्दों को जानेंगे, शब्दों के बारे में जानेंगे और शब्दों से कैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के बारे में जानेंगे, उसका बोध कैसे करेंगे, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम आप देखेंगे जैसे कि चित्र में बताया गया है, चित्र के माध्यम से हमें पता चला कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के शब्द क्या क्या होते हैं। अब यहाँ पर सर्वप्रथम पुल्लिंग के बारे में जानेंगे। पुरुषलिंग, पुल्लिंग यानी पुरुषलिंग। जिस लिंग से पुरुष जाति का बोध होता है उसको पुल्लिंग कहा जाता है, और जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसको स्त्रीलिंग कहा जाता है, और जिनसे नपुंसकलिंग जाति का बोध होता है उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। तो सर्वप्रथम जो पुल्लिंग है उसके अंदर अकारांत पुल्लिंग यानी जो आ से प्रारंभ होने वाले शब्द जो पुल्लिंग शब्द हैं और अकारांत यानी आ से प्रारंभ हो रहे हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द यानी अकारांत शब्द वे होते हैं जिनके अंत में आ वर्ण आता है, यानी जिनके अंत वर्ण जो होता है वो अकार होता है, उसको अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। और पुल्लिंग शब्दों में विसर्ग लगा होता है, यानी जहां पर विसर्ग का प्रयोग हो रहा हो वहां पर जो है पुल्लिंग शब्द कहलाएंगे। अब यहाँ पर देखो एक बच्चा है और उसमें चित्र के नीचे लिखा है बाला। बाला यानी बच्चा, यानी बाला शब्द में लाम है, अकारांत है और प्लस उसके साथ विसर्ग है, यानी यहाँ पर अकारांत के साथ विसर्ग हो वहां पर जो है अकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाएंगे। उसके बाद छात्र शब्द में विसर्ग है, छात्र शब्द में त्रा में आ है और विसर्ग लगा हुआ है, इसलिए वो क्या कहलाएगा, अकारांत पुल्लिंग शब्द। नरह, नरा शब्द में भी जो है नर न रह यानी रा जो है उसमें अकारांत है और विसर्ग लगा हुआ है, इसलिए ये भी जो है अकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाएंगे। उसी प्रकार श्रमिका, श्रमिका भी वैसे ही पुल्लिंग शब्दों में आएगा। अब उसके आगे हम देखेंगे कि बहुत सारे यहाँ पर पुल्लिंग शब्द दिए हुए हैं। तो इन पुल्लिंग शब्दों के बारे में जानेंगे कि सबसे सर्वप्रथम पुल्लिंग शब्दों में एक अजह, अजह यानी बकरा, अजह यानी विसर्ग लगा हुआ है, इसलिए पुरुष जाति का हमें बोध हुआ, यानी बकरा जो है पुरुष जाति का है, इसलिए यहाँ पर पुरुष जाति का बोध हो रहा है, इसलिए ये पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद देखेंगे अश्व। अश्व शब्द से हमें, अश्व यानी घोड़ा है ना, घोड़ा जो है पुरुष लिंग में आता है, इसलिए पुल्लिंग शब्दों का हमें बोध हुआ उससे, इसलिए ये भी पुल्लिंग शब्द है। गधवा, गधवा यानी होता है गधा, यानी इससे भी हमें पुरुष जाति का बोध हुआ है, इसलिए ये भी हमें पुल्लिंग शब्दों में आएगा। अब उसके बाद देखेंगे मकरह। मकरह यानी
मगरमच्छ, तो मकरह शब्द से भी विसर्ग लगा हुआ है और अंत में जो है अकारांत है, इसलिए इससे भी हमें ज्ञात हुआ है कि ये पुरुष जाति का बोध हो रहा है, इसलिए पुल्लिंग शब्द हुआ। उसी प्रकार देखेंगे उष्ट्रा यानी ऊंट, कुक्कुरा कुक्कुरा यानी कुत्ता, बानरः बानरः यानी बंदर बानर, मूषिका मूषिका है यानी चूहा, यानी जिन जिन शब्दों में अंत में विसर्ग लगा हुआ है वो सारे शब्द जो हैं पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए सिंघा सिंघा यानी शेर, ये सारे शब्द जो हैं वृखा वृखा यानी भेड़िया, तो ये सारे शब्द जो हैं पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए पुल्लिंग शब्द हुए। उसी प्रकार जो शब्द होते हैं जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं तो वो स्त्रीलिंग कहलाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे इकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में। अब हमने अकारांत पढ़ा, उसके बाद देखिए इकारांत, यानी इकारांत ई जिसमें अंत में लगा हो वो इकारांत कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए इकारांत शब्दों में गिरी, तो गिरी यानी होता है पर्वत और आगे विसर्ग लगा हुआ है, अंत में इकारांत है ई है, इसलिए इससे हमें ज्ञात हुआ है ये भी जो है इकारांत पुल्लिंग शब्द है। भूपति भूपति यानी राजा, ये भी इकारांत पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद इकारांत के बाद आएंगे उकारांत पुल्लिंग शब्दों में, तो उकारांत पुल्लिंग शब्दों में तरु, तरु यानी होता है पेड़, तो तरु शब्द से उकारांत यानी लास्ट में उकार है, इसलिए यहाँ पर हमें उकारांत से पेड़ शब्द का जो बोध हुआ है वो जो है उकारांत शब्द के माध्यम से हुआ है और पुरुष जाति का बोध होता है हमें, इसलिए यहाँ पर उकारांत शब्द है। सिंधु शब्द, सिंधु यानी होता है समुद्र, सिंधु शब्द में उकारांत और पुरुष जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इकारांत उकारांत जो है पुल्लिंग शब्द है। गुरु शब्द यानी अध्यापक, इससे भी हमें जो है पुरुष जाति का बोध हो रहा है और उकारांत पुरुष पुल्लिंग शब्द ये कहलाते हैं। अब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, उसके बाद हम आएंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में। आकारांत यानी दीर्घ आ, सर्वप्रथम ये जानेंगे कि वहां पर क्या है, दीर्घ आ है, यानी यहाँ पर दीर्घ आ हो वहां पर कौन से शब्द होते हैं, वहां पर जो है स्त्रीवाची शब्द होते हैं, यानी वो स्त्री जाति का बोध कराएंगे, इसलिए सारे शब्द जो है स्त्रीलिंग में कहलाएंगे। यानी आकारांत वे शब्द होते हैं जिनके अंत में दीर्घ आ वर्ण आता है, इसलिए वो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, इसलिए ऐसे शब्द जो है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कन्या, कन्या शब्द में अंत में जो है आकारांत आया है, क्यों, क्योंकि वो स्त्रीवाची है और अगर यहाँ पर विसर्ग आता तो वो पुरुषवाची हो जाता, परंतु यहाँ पर दीर्घ या है इसलिए यहाँ पर स्त्रीवाची का बोध हो रहा है। इस प्रकार हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे कि ये कन्या शब्द जो है वो स्त्रीवाची शब्द है, जो है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हुआ। अब सेकंड महिला शब्द है, महिला में भी लाम है, आकारांत लगा हुआ है, इसलिए महिला यानी औरत, वो भी स्त्री जाति का बोध करा रही है, इसलिए हम इसको कहेंगे ये भी एक स्त्रीवाची शब्द है। लता शब्द भी स्त्रीवाची शब्द है, क्योंकि लता से हमें बेल का बोध हो रहा है, वो भी आकारांत शब्द है, इसलिए माला शब्द, ये सारे शब्द जो है स्त्रीवाची का बोध कराते हुए जो है आकारांत यानी दीर्घ आ यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इसलिए जो सारे शब्द जो है वो क्या कहलाएंगे, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाएंगे। अब गायिका, गायिका यहाँ पर गायिका का में दीर्घ आ है और गायिका यहाँ पर गायिका अगर विसर्ग होता वहां पर तो पुरुष जाति का बोध हो जाता है, यही वो पुल्लिंग कहलाते हैं, परंतु यहाँ पर वो स्त्री जाति का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग। नायिका, नायिका में भी स्त्रीवाची का बोध करा रहा है, वो भी स्त्रीलिंग शब्द हुआ। चटिका, वो भी स्त्रीवाची का बोध करा रहा है। वर्तिका, वो भी स्त्री आदि का बोध करा रहा है। तो जो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाए। अब इकारांत स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। इकारांत वो शब्द होते हैं जिनके अंत में दीर्घ ई आता है, वो इकारांत होते हैं। जैसे कि हम देखेंगे यदि कहां का रहा है, जननी, जनन करना यानी उत्पन्न करना, तो जननी यानी माता, यानी जो बच्चों को उत्पन्न करती है, इसलिए उसको जननी कहा गया है। तो जननी शब्द में अंत में इकारांत है, इसलिए इकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाएंगे। उसके बाद भगिनी शब्द में भी इकारांत है, इसलिए ये भी स्त्री जाति का बोध कराते हुए इकारांत शब्द का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग जो है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। गौरी शब्द भी
ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, नदी दिवी ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, पृथ्वी शकी मृगी, ये सारे शब्द जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे जो है ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। अब इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं और भी शब्द ऐसे दिए हुए हैं जो बहुत सारी चीजों का बोध करा रहे हैं, तो हम उनके बारे में जानेंगे तो कौन सी। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे अब उसके बाद आ गए ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द और उसके बाद आकारांत नपुंसकलिंग शब्द। यानी उसके बाद हमने देखा कि स्त्रीलिंग शब्दों के बाद आकारांत नपुंसकलिंग शब्द के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी जिन शब्दों के अंत में जो है आकार आता हो, आ आता हो, वो आकारांत कहलाता है। तो आकारांत नपुंसकलिंग शब्द यानी नेत्रम, नेत्रम में जो है मकार जो हलंत हो जाता है, जिन शब्दों में अंत में हलंत आता है वो नपुंसकलिंग के शब्द कहलाते हैं। मुखम, मुखम में भी मां जो है हलंत है, इसलिए वो भी जो है नपुंसकलिंग का शब्द कहलाएगा। जलम, जलम में भी जल जो है मां जो है हलंत है और हलंत शब्द जहां भी अंत में आएंगे वो नपुंसकलिंग के शब्द कहलाएंगे। अब वायुयानम, वायुयानम यानी हवाई जहाज, हवाई जहाज शब्द में भी मां जो है हलंत है। अब उनके बारे में हमें आकारांत नपुंसकलिंग शब्द जो है जो आकार के साथ जुड़े हुए शब्द हैं, यानी त्रा में आ है, यहाँ पर खा में आ है और ला में आ है और ना में आ से साथ जुड़े हुए शब्द जो है वो नपुंसकलिंग के होते हैं। ये सारे शब्द आप जो देख रहे हैं, जलम जल, वायुयानम, मुखम, नेत्रम, पुष्पम, ये सारे जितने भी शब्द होते हैं वो नपुंसकलिंग। जिन शब्दों से हमें नपुंसकलिंग जाति का बोध होता है वो नपुंसकलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे कुर्सी, टेबल, पंखे, लाइट, ये सारी चीज नपुंसकलिंग में आती है। यानी जिन चीजों से, जिन वस्तुओं से हमें नपुंसकलिंग का बोध होता है वो नपुंसकलिंग के शब्द कहलाते हैं। तो आपको ये सारे चीज समझ में आए होंगे और बहुत अच्छी तरह से आप उसको समझ गए होंगे। तो आप उसको बार बार समझिए, अपनी पुस्तक से बार बार उसको पढ़िए और